हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस को रखेंगे इस बार, क्योंकि डेली और वीकली पे तो आप लोगों को पहले से पता है। जैसे हम यहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम मार्केट में कहाँ तक जाएंगे। इस वेव से हम 24,700 का हमारा एंटीसिपेशन था, तो 24,700 वाले टारगेट तो हमारे अचीव हो गए हैं। तो फर्दर हमारी ये वेव एक्सटेंड हुई है, किस तरीके से हुई है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीक में हमारा दिसंबर सीरीज का एनालिसिस था, तो इसमें हमने डिस्कस किया हुआ कि 24,700 के टारगेट, तो 24,700 से ऊपर हमारी ये 150 पॉइंट्स ऊपर एक्सटेंड हुई है ये वेव। तो 24,700 वाले टारगेट हमें मिल चुके हैं। अब हम आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस रखेंगे, क्योंकि डेली के हिसाब से तो आपको मालूम है डेली से हमारा यहीं से मार्केट को हम अप साइड में 24,700 के लिए देख रहे थे। तो 24,700 वाले टारगेट हमारा अचीव हुआ। अब फर्दर हम आगे क्या कर सकते हैं, तो एज हम इसको किस तरीके से रीड करें, तो इसको एज ए करेक्टिव वेव बी की तरह रीड करें तो करेक्टिव वेव की तरह ये रीड करें, या इम्पल्स, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बारे में। तो हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो कैसे हम या क्या करेक्टिव वेव रहेगा। तो हमारे लिए टारगेट कौन सा है, फर्दर आगे एक्सटेंड हुई है। ये कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, यानी कि 24,850 पे ये एक्सटेंड हुई है। 24,700 वाले हमारे मिनिमम टारगेट थे। अब देखिए, अब समझिए स्ट्रक्चर को। जब तक इसको मार्केट 25,050 के नीचे है, जब तक मार्केट 25,000 ये रेजिस्टेंस रहेगा। 25 इसको रेड से मार्क कर लेते हैं। ये वाली वेव जो है हमारी 25,050 से पहले फिनिश हो जाती है। तब ये हम इसको कैसे करें, करेक्टिव वेव के फॉर्मेशन में ही हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। और तब हम इसको कैसे रीड करेंगे, करेक्टिव वेव में, करेक्टिव वेव बी के इंटरनल्स किस तरीके से वह ए बी सी करके 3 वेव का करेक्शन, इससे पहले ये फिनिश होती है, एंड हो जाती है, तो उसमें ध्यान देना। अब इसको हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आइदर ये इम्पल्स बन सकती है या करेक्टिव वेव रहने वाली है। तो इसको करेक्टिव वेव रहने वाली है, तो करेक्टिव वेव रहेगी तो फर्दर डाउन साइड के लिए देखेंगे। और यदि हमारी ये इम्पल्स में कन्वर्ट होने वाली है तो फर्दर हम अप साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि ये इम्पल्स रहती है। तो इम्पल्स अपर साइड की ये इम्पल्स रहती है, देन करेक्शन रहता है। तो कौन से लेवल को होल्ड रखना पड़ेगा मार्केट को, तब ये हमारी फर्दर आगे इम्पल्स में कन्वर्ट होगी। उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले करेक्टिव वेव के बारे में समझ लेते हैं। करेक्टिव वेव का ही फॉर्मेशन रहता है, तो सेल सेटअप मिलेगा। तो सेल सेटअप डाउन साइड के लिए मिलना चाहिए। तो डाउन साइड के लिए क्या लेवल रहेगा, तब हम एक्टिवेट होंगे। तो पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड को समझेंगे। पहले इस ट्रेंड लाइन को यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना। ये ट्रेंड ब्रेक होगा, पहले हमारा ट्रेंड ब्रेक होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। और इस पहले अगर ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक होगी, तो उसके बाद में डाउन साइड के लिए की लेवल को ध्यान रखना है आपको। की लेवल है ये 24,245 का लेवल। 24,245 के लेवल के नीचे हम ये वाला व्यू बनेगा हमारा, जो कि इसको अभी हम बैकफुट पे रखेंगे। पहले क्या है, पहले इससे ऊपर रहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, फर्दर इसके ऊपर हमारी ये इम्पल्स वेव की में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। देख, जैसे हम इसके नीचे हो जाएंगे तो हमारे लिए डाउन साइड के लिए हो जाएगा ऊपर। तब हमारे ये बी वेव है, बी वेव के इंटरनल ए बी और सी। तो इस वेव को समझ लेते हैं। तो इस वेव को समझते हैं यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के। तो इसमें देखोगे तो आपको इसमें वेव्स क्लियर कर नजर आ रही होगी। 1 2 3 4 और 5, 1 2 नंबरिंग करेगा 3 4 और 5, एक इम्पल्स वेव है। अब यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डाउन साइड के लिए 5 वेव कंप्लीट करने के लिए एक मोटिव बना। देन ये क्या कर रहा, कंसोलिडेट कर रहा मार्केट।
मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो हाई बना हमारे लिए, अभी जो फिलहाल हाई बना है इसको मार्क कर लीजिए, आप इसको मार्क कर लीजिए। 24,850 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट ये और यहाँ पे कंसोलिडेट करके मान लीजिए गैप अप भी खुलता है, यहाँ खुलता है, तो देन यहाँ से एक आपको सेल सेटअप मिलेगा जो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, यह इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा, आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है हमारी, आ रही है ये लगभग, देखते हैं इसको, ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी 24,500 के पास में। तो यानी कि हमारा ऊपर भी यहाँ से एक अपसाइड मूव देता है 24,800 के पास तक भी, तो देन यहाँ से हमें 300 पॉइंट करते एक ये वेव, तो ये हमारी 300 पॉइंट की ये वेव है। यहाँ से फर्दर आप ये मत सोचना कि यहाँ से गैप अप खुल गए थे तो चला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसने 5 वेव कंप्लीट करी है। इसके बाद में ये वाला जो फेज है, ये वाला जो फेज है आपका पूरा का पूरा करेक्टिव वेव में रहने वाला, तो एज इसको करेक्शन में लीजिए आप। तो अब क्या यहाँ पे और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करते हैं, वही की लेवल हमारे लिए होल्ड करता है तो अपसाइड का हो जाता है, की लेवल को हमारे होल्ड नहीं करता है तो हम डाउन साइड के लिए जब लॉन्ग किए होते हैं तो की लेवल होल्ड नहीं होता, तो जैसे ही हम उससे स्टॉप लॉस देकर के निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्दर इसको अपसाइड जाना कैसे बनाना, इसको 1 बनाना, इसको 2 बनाना है और इसको 3rd बनाना है, 3rd में कन्वर्ट होना है ये। तो उसके लिए ये वाला जो मोटिव बना 1 2 3 4 5 इसका करेक्शन चाहिए, तो इसके लिए की लेवल हमारे लिए ये निकल के आ रहा 24,245 का। मार्केट 24,245 से ऊपर यदि ये करेक्शन देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है मार्केट और इसके ऊपर करेक्शन देता है, देन यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तब हम यहाँ से 3rd वेव का एंटिसिपेशन करेंगे, तब हम फर्दर आगे देखेंगे इसके। देखिए ये वेव 25,050 समझिए बात को, 25,000 ये वाला जो है 25,050 से पहले ये एंड हो रही है और इसको भी ब्रेक कर देते हैं, देन आपको फिर यहाँ पे इस तरह के सेटअप से कंफर्म हो जाएगा कि हम डाउन साइड में जाने वाले हैं। 24,245 को होल्ड रखते हैं, तब मार्केट में हम ये व्यू देखेंगे और तब हमारा किसका व्यू हो जाएगा, एक इंपल्स व्यू का, मोटिव का व्यू बनाएंगे और मार्केट 24,245 के लेवल को होल्ड नहीं करता तो करेक्टिव व्यू रहने वाली है हमारी, फर्दर डाउन साइड के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर आपको 1 आवर पे क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये वाला 2 ही व्यू बनाना, की लेवल मैंने दोनों बता दिए हैं, सी वेव या इंपल्स वेव। इंपल्स वेव कब बने, ये वाला लेवल होल्ड रखना, ये वाला लेवल होल्ड रखना मार्केट, तब हमारा यहाँ से एक करेक्शन रहता, तब ये व्यू होने वाला और इसको ब्रेक कर देता और यहाँ से यहाँ पे ये वाला पैटर्न मिलता, देन डाउन साइड के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या होने वाला मार्केट का, मार्केट अब कंसोलिडेट करेगा। मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट ये दिया, आपको एक बड़ा मूवमेंट ये मिला, इस करेक्शन के बाद में, इस मोटिव के बाद में आपको ये करेक्शन मिला और एक मोटिव मिला। अब क्या साइडवेज रहने वाला मार्केट, इसमें कोशिश होकर के ट्रेड करिए, ध्यान से ट्रेड करिए, क्योंकि अब जितना भी लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया है, ऑप्शन बायर हो गया या फ्यूचर वाले हो गए जो फ्यूचर लॉन्ग करते हैं, जिन लोगों ने भी पैसा बनाया है तो वो पैसा को रखना सीखिए, उस पैसे को इस ये वाले टाइम फ्रेम पे जो है आप उस पैसे को ज़्यादातर जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर होता है वो यहाँ पे गवा देता है, ये वाला स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे कोशिश होकर के ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे मूव को ट्रेड कीजिए इंट्राडे के हिसाब से। जैसे कि कल का मार्केट था, फ्राइडे का मार्केट था, मार्केट को फ्राइडे का मार्केट जो है इसने एक मूव दिया था डाउन साइड के लिए, ये वाला एक मूव दिया था। यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुला था ना, यहाँ पे कहीं देखिए इसको, मार्केट 9 बजे कहाँ खुला था, यहाँ कहीं खुला था, हाँ 9:15 पे, 5 मिनट का दिखाना, यहाँ पे मार्केट खुला था। इसने एक करेक्टिव व्यू बनाया और एक मूव दिया था, ये डाउन साइड के लिए एक ही मूव दिया था, बस एक मूव डाउन साइड के लिए था। और यहाँ पे भी समझोगे मैंने सिर्फ डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर किया था, अप साइड वाला
उस टाइम पे मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। तो अप साइड के लिए देखोगे तो आप क्या हो, ये वाला मोटिव, इसको समझो मोटिव, यहाँ से रिवर्सल मिला, एक ये अप साइड के लिए। तो इसमें दो मूव अच्छे थे, इसको 1 मिनट पे आगे समझाता हूँ आपको। 1 मिनट पे देखोगे ना आप, ये देखिए 1 मिनट पे भी देखोगे तो आपके पास मोटिव है, मार्केट ये बना था, यहाँ पे कहीं पे खुला था, ये करेक्टिव वेव बनाया था, देन यहाँ से एक डाउन वेव ये मिला था, देन यहाँ से भी समझोगे इसको तो यहाँ से एक रिवर्सल मिला, अभी एक भी वे था। ट्रेडेबल जो मूव थे ये दो ही वो थे, मूव अच्छे वाले मूव थे इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि मार्केट को क्या करना, ये पूरे के पूरे एक दिन वैसे देखोगे तो ये मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहा मार्केट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेड मुझे सेकेंड हाफ में मिला था। सेकेंड हाफ वाला ट्रेड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सेंसेक्स में लिया था। कौन सा लिया था मैं बताता हूँ आपको। देखिए मेरे ख्याल से फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसिंग थी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसिंग थी। इसे देखिए यहाँ पे एक ये मिला था सेकेंड मूव आप में, मुझे एक मूव ये मिला था। इसको जूम आउट करता हूँ। सेकेंड हाफ में मुझे 1:30 बजे के बाद मिला था, ये वाला मिला था। अब देखिए समझिए, यहाँ से पूरे दिन इसने अपसाइड ये सब कर लिया, लेकिन एक ट्रेड मिला था। ये वाला मैटी था मेरे पास, ये वाला मोटिव था, देन ये करेक्टिव वेव था, सी वेव था। ये करेक्टिव वेव के अंदर एक ट्रेड यहाँ पे मिला था मुझे, यहाँ पे ट्रेड मिला था, और देन ये डाउन साइड के लिए यहाँ तक के लिए मैंने बुक किया था। इसमें पता है आपको, इसमें ये वाला था 81,800 का पुट था, पुट ऑप्शन था ये 81,800 का पुट ऑप्शन था। ये मेरे ख्याल से 70 रुपये से मैंने सेल प्राइस लगा रखा था इसका 150, 70 रुपये से ये सीधा 161। जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 150 पे, देन ट्रेड क्लोज किया। पूरे दिन क्या करता है मार्केट, ये साइडवेज रख करके यही एक्सपायर कर दिया। ठीक है, तो मार्केट को स्ट्रक्चर को समझिए, इंपल्स और मोटिव करेक्शन को इंपल्स और करेक्शन को समझिए। तो यहाँ पे क्या करने वाला मार्केट, निफ्टी का एनालिसिस करें तो निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में जो है ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है, अब इसे 5 वेव का इसने कंप्लीट कर दिया। 5 वेव के स्ट्रक्चर से ये हमारा 3 है और ये 4 है और ये 5 है। 5 के अंदर भी आप देखोगे तो 5 वेव है इसके अंदर, ये 1 2 3 4 और 5 से। देन इसको ब्रेक कर दिया और देन ये कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट गैप अप भी खुलता है तो देन नीचे आना इसको 500 तक। और मार्केट क्या कर सकता है, ये ए बी सी डी और ई, ये ट्राइंगल का करेक्शन है। देन इसका ब्रेक डाउन होता है तो देन नीचे आना मार्केट। तो मोटिव इसे कंसिडर कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं 5 मिनट पे। ये वाला रेजिस्टेंस है, यही वाला रेजिस्टेंस है इसके लिए 24,760 का रेजिस्टेंस है। मार्केट ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना करके ये नीचे साइड में आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ऑल ओवर स्ट्रक्चर आप ध्यान से ट्रेड करिए। कोई आपको आपके जो है ना असली फ्रेंड को ना, असली फ्रेंड है आपके ये चार्ट, कोई न्यूज नहीं देखना। कोई अगर कोई और डेटा देखता है, कुछ लोग ऑप्शन प्राइस देखते हैं, कुछ मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाते हैं, MACD यूज करते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली चार्ट को रीड करेंगे ना, तो प्योरली चार्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना वो सब इसमें मिल जाती है। मोटिव और करेक्शन को समझना। मार्केट जो है, मार्केट को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, अपने आप में कॉम्प्लेक्स ना बनाना। मार्केट का एनालिसिस को सिंपल रखिए, सिंपल एनालिसिस रखिए, आपका एनालिसिस ठीक रहेगा। तो उसी के बेसिस पे साइकोलॉजी बिल्डअप होती है कि आपको करना क्या है, क्या ऐसे रखना, कितना रिस्क लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करिए। ये मेरा अपना एनालिसिस था, तो फिर से अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 आवर का एनालिसिस है। 1 आवर के एनालिसिस पार्ट में ये इंट्राडे के लेवल है 24,500 के, और ये इसके नीचे वीक होगा मार्केट, इस लेवल को होल्ड करता मार्केट, ये सीधा। ये सिंपल एनालिसिस है, क्योंकि इस वेव का ये करेक्शन अगर करेक्शन करता है, इस लेवल को होल्ड करता है, यहाँ रिवर्सल मिलता है, देन ये व्यू यहाँ से ब्रेक कर देता है, रिवर्सल नहीं मिलता, ये करेक्टिव व्यू मिलता है, और देन डाउन साइड का व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।